कुछ अर्सा पहले हमारे कश्मीर में बस सर्विस जो है वो औरतों के लिए टोटली फ्री कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी अंडर जो भी गाड़ियां हैं वो औरतों के लिए टोटली फ्री में है। औरत को क्या करना है, एक औरत को आधार कार्ड जो है वो दिखाना है, उसके बाद उसको कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यानी औरत का जो किराया है वो उसका आधार कार्ड है और वो औरत कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है टोटली फ्री में। खासकर गवर्नमेंट बसेस है उन पे एक औरत जो है वो टोटली फ्री में जो है वो सफ़र कर सकती है। क्या दोस्तों, ये सफ़र जो ये औरतें हैं ये किन औरतों के लिए रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी गाड़ियाँ आती है, जो भी गवर्नमेंट बसेस आती है, उन बसेस पर कोई भी औरत अगर सफ़र करे तो उनको टोटली फ्री है। यानी उनको उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। क्या ये बसेस जो है ये खाली स्मार्ट सिटी में है? क्या इन बसों पर खाली सिटीज़ की औरतें जो है वो सफ़र कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, गाँव के लिए अभी तक कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाया है गवर्नमेंट ने। खाली और खाली स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के ऊपर ऊपर जो है वो औरतें जो है वो फ्री में सफ़र कर सकती है। तो इसमें कौन कौन से फ़वाइद है, कौन कौन से नुकसान है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक औरत जब गाड़ी के ऊपर जाती है तो उसके बाद उससे किराया लिया जाता है, लेकिन अब उससे किराया नहीं लिया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट बस पर जो है वो सफ़र करती है। उसका किराया उसका आधार कार्ड है। वो जब अपना आता जो उसके पास जो आधार कार्ड होना चाहिए वो अपना आधार कार्ड जो है कंडक्टर को दिखाती है तो उसके बाद उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी धांधलियां हो रही है ये भी हमें समझने की कोशिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है वो हमारे स्मार्ट सिटी श्रीनगर से एक वीडियो वायरल होता है जहां पर एक ड्राइवर है जो स्मार्ट सिटी बस का ड्राइवर है, उसको जब जो भी औरत जो है जब वो हाथ देती है रुकने के लिए, लेकिन वो रुकता नहीं है। और जो भी स्टूडेंट उसको हाथ देते हैं रुकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकता नहीं है। वजह क्या है? क्या क्या वजह है? क्योंकि जो एक ड्राइवर है उसका अपना तनख्वाह है उसमें, क्योंकि गाड़ी का जो जो भी फेयर जो भी किराया आता है वो थ्रू टिकट्स के आता है। यानी जितने टिकट्स दिए जाएंगे उन्हीं टिकट्स का जो है उसको किराया आता है। उसके बाद जो आधार सिस्टम है तो उसका भी जो है वो गवर्नमेंट खुद उसका मतलब उसका हिसाब किताब रखती है कि आधार सिस्टम के अंडर कितनी औरतों ने सफ़र किया है, वो भी हिसाब किताब खुद जो है उस मशीन में फिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वजह क्या है कि ड्राइवर जो है वहाँ पर रुकता नहीं है औरतों के लिए। जब औरतें हाथ देती है वो रुकता नहीं है, या फिर स्टूडेंट हाथ देती है वो रुकता नहीं है। वजह यही है कि इसमें धांधलियाँ बहुत हो रही है। जब एक स्मार्ट सिटी की गाड़ी में कुछ लोग जाते हैं तो वो जो कंडक्टर होता है वो उनसे ऐसे भी पैसे ले लेता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कहीं पर जाना हो उसका जो किराया है वो 20 रुपये है, तो उससे वो 15 ही रुपये लेता है और उसको टिकट नहीं देता है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है चलो मेरे भी 5 रुपये इसमें बच गए, चलो टिकट की कोई बात नहीं, टिकट अब इसको ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो 15 रुपये जो होते हैं वो जो कंडक्टर होते हैं वो उनकी जेब में जाते हैं। यानी उसमें से गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं जाता है। वजह यही है कि जो कंडक्टर होते हैं या फिर ड्राइवर होते हैं इनका इसमें बराबर का हिस्सा होता है। जब सवारियाँ 20 या 25 गाड़ी के अंदर होती है तो 20 या 25 सवारियों में से 10 या 15 सवारियों का किराया वो ऐसे ही ले लेते हैं, कोई टिकट नहीं देते हैं। और वो जो किराया वो जो पैसे होते हैं वो इन लोगों के जेब में जाते हैं, गवर्नमेंट के खजाने में इसमें से एक चवानी भी नहीं जाती है। तो वजह यही है कि वो इन लोगों को जो है वो चढ़ने नहीं देते, क्योंकि जब आधार सिस्टम के अंडर ये सब हो जाएगा या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हाफ किराया देना होता है तो वो जो है इसलिए उनको नहीं चढ़ने देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इनमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए धांधलियाँ इसमें ज़्यादा हो रही है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इसमें कोई भी अगर इसमें सफ़र कर रहा है तो उनके लिए एक कानून होना चाहिए। इसमें एक कानून है कि अगर कोई टिकट के बगैर पकड़ा जाए उसके लिए सज़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी की जो बस है उसमें आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी के पास टिकट है, किसी के पास टिकट नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टिकट के बगैर जाते हैं और पैसे दे देते हैं लेकिन टिकट नहीं पकड़ते हैं। तो वजह यही होती है कि उनके जो पैसे होते हैं वो जो पैसे होते हैं उनके वो जो कंडक्टर जो होता है उनकी जेब में जाते हैं, गवर्नमेंट के खजाने में इसमें से कुछ भी नहीं जाता। वजह यही है कि ये चीज़ें हमारी कश्मीर में फ्लॉप हो रही है, ये सक्सेस नहीं हो रही है। तो हमारी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी स्मार्ट सिटी की गाड़ी में सफ़र करो तो आप टिकट ज़रूर लें। जहाँ तक भी आपको जाना हो तो टिकट ज़रूर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा हमें भी है और उससे फ़ायदा ये है कि ये जो सारे पैसे हैं ये गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएंगे। और गवर्नमेंट के ख़जाने में जब ये पैसे जाते हैं, जब गाड़ियाँ जो सक्सेस हो जाएंगी, जब इनका जो फेयर जो किराया जो है सही में आ जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सक्सेस बनाती है और भी गाड़ियाँ जो है वो लाने की कोशिश करती है। अगर हम ऐसे ही करेंगे, अगर हम किराए के बगैर गाड़ी के ऊपर सवार हो जाएंगे और टिकट नहीं पकड़ेंगे, तो वजह क्या है कि ये जो है ये गाड़ियाँ जो होती है ये घाटा दिखाती है। तो वजह यही है कि ये कभी ना कभी बंद भी हो सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को घाटा आ जाएगा ये बंद हो सकती है। बाकी औरतें जो है उनको आधार कार्ड के थ्रू ही जो है वो सफ़र करना है, तो औरतों को रुकना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक औरत कहीं पर जाना होता है तो उसको उसके लिए रुकना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक आधार सिस्टम के लिए जो है उसके पास मशीन होती है। जो मशीन जब उसके पास होती है उसके ऊपर वो फिक्स कर देते हैं आधार कार्ड, तो उसका किराया ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हर एक आवाम से मेरी गुजारिश है कि जो भी इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उनको किराया
दे के उसके बाद टिकट पकड़ना ज़रूरी है। इससे हमारा भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। तो आने वाले समय में इस चीज़ से हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।